हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। हम पूरी प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके हैं। सारे फॉर्मूले हमने पढ़े और सारे क्वेश्चंस भी हमने सोल्व करे। आज हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, देखिए। उदाहरण नंबर 1 क्या है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण कितना है 30 डिग्री। तो ये रहा भाई, कोण कितना है 30 डिग्री। और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो कितनी है भाई, त्रिज्या अपने पास है 4 सेंटीमीटर। कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। और पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 3.14। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं क्या दे रखा है। देखिए, दिया है आर की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर। और जो अपने पास कोण है, कोण थीटा, ये अपने पास कितना है भाई, 30 डिग्री। तो ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण कितना है भाई, 30 डिग्री है। तो देखो, इस त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 30 डिग्री। तो इस वाले भाग का मुझे क्या निकालना है, एरिया। यानी त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, एरिया। तो मैं क्या लिख दूंगा, देखो मैं लिख दूंगा भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ये क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए, पाई पाई की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई, पाई की वैल्यू अपने पास है 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू अपने पास कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 30, और बटे में अपने पास कितना है भाई 360। तो काट पीट लेते हैं। देखो, जीरो से ये जीरो कट गया, 3 से ये बार बार कट गया। ये कितना गया भाई, 3.14 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 16, और बटे में अपने पास कितना है भाई 12। 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। 3.14 की 4 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया कितना हो गया 12। दो संख्या बाद पॉइंट है तो दो संख्या बाद पॉइंट, और इसमें किसका भाग लगा देना है, 3 का भाग लगा देना है। अब 3 का भाग लगाऊंगा, देखो पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। क्या है, देखो 12 में भाग लगाऊंगा, 3 चौक 12, ऊपर से 5 उतारूंगा, 3 एकम 3, बचा कितना अपने पास 2, ऊपर से 6 उतारूंगा 26, और 3 वाटू कितना हो गया 24, बचे 2। आगे भाग देने की जरूरत नहीं। दो संख्या बाद पॉइंट है तो दो संख्या बाद क्या लगा दोगे, पॉइंट। सेंटीमीटर है तो क्या जाएगा बताओ, सेंटीमीटर है स्क्वायर। तो अपने पास इस त्रिज्यखंड का क्या आ चुका है, क्षेत्रफल। अब साथ के साथ उसने क्या बोला है, साथ के साथ उसने बोला है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या निकालो, क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा है भाई, ये वाला, ये वाला। इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। अब मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं, कैसे, देखो पूरा कोण कितना होता है 360, और अगर मुझे ये कोण पता करना है तो भाई 360 में से मैं 30 माइनस कर दूंगा तो अपने पास क्या जाएगा 330। तो मैं दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया निकाल लूंगा, जिसके लिए कोण कितना है 330, और आर की वैल्यू अपने पास कितने हैं 4। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि भाई ये अपने पास एक पूरा सर्कल है, ये रहा। इसमें से मैं क्या करता हूं भाई, इसमें से इस वाले हिस्से का, इस त्रिज्यखंड का एरिया अगर मैं हटा दूंगा तो फिर मेरे पास कौन सा बच जाएगा भाई, ये दीर्घ त्रिज्यखंड। देखिए, मैं पूरे वृत्त में से इस वाले भाग को काट दूं, इस वाले भाग को काट दूं तो मेरे पास कौन सा बचेगा भाई, ये दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये लिख देते हैं, देखो क्या, कि भाई दीर्घ दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कैसे लिखेंगे भाई, ये लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 4.18। तो ये कितना गया भाई 4.18। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, उसके बाद मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी है भाई 4, इसका स्क्वायर माइनस 4.18। आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आएगा 3.14, तो यह गया 3.14 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, माइनस करना है कितना 4.18।
अब 16 की गुणा कर लेते हैं भाई इससे, देखो 16 चौक कितने हो गए 64, हासिल लगी 6, 16 कम 16 और 6 कितने हो गए 22, हासिल लगी 2, 16 त्या 48 और 2 कितना हो गया 50। दो संख्या बाद पॉइंट, तो ये लो माइनस कितना करना है 4.18, और इसको माइनस करोगे तो ये कितना जाएगा अपने पास 46.06, और क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दीर्घ तीर्थखंड का क्षेत्रफल क्या गया ये, और जो लघु तीर्थखंड था उसका क्षेत्रफल कितना है 4.18। ठीक है, तो पहला उदाहरण कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या है। ठीक है, इसको नोट कर लेना है, और आइए देखें। ये कह रहा है आकृति 11.6 में दर्शाई गई वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन सी आकृति, देखो ये रहा दर्शाई गई वृत्तखंड, ये वाला ये दर्शा रखा है। यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर ये रही, और कोण कितना है 120, ये रहा भाई ये कोण रहा। तो देखो अगर मैं इस वाले भाग को ध्यान से देखूं, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है भाई, ये वाला भाग है वृत्तखंड। ठीक है, मुझे वृत्तखंड का क्या निकालना है क्षेत्रफल, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले ये क्या दिया है आर, आर की वैल्यू अपने पास कितनी भाई 21 सेंटीमीटर। कोण, कोण अपने पास बताओ थीटा बराबर कितना है 120 डिग्री। अब मैं क्या लिखूंगा भाई वृत्तखंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब सारी वैल्यू रख देते हैं भाई। देखिए पाई की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 22/7, तो यह आ गया 22/7 मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू अपने पास